बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, आपने नाम भी सुना होगा और शायद आपने देखा भी है और शायद इस पे काम भी किया होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। कैपेसिटर को हम कहते हैं चार्ज स्टोरेज डिवाइस, टेम्परेरी चार्ज स्टोरेज डिवाइस। ओके, अब दो टाइप के कैपेसिटर होते हैं हमारे पास। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर जो होता है उसके ऊपर मार्क होता है प्लस और माइनस, पोलैरिटी होती है। और जो नॉन पोलर होता है वो उसके ऊपर मतलब वो नॉन पोलर होता है, उसके तो कोई पोलैरिटी नहीं होती, उसको जैसे मर्जी यूज़ कर लें। अब पोलर और नॉन पोलर एक्चुअली दोनों में एक्चुअल जो डिस्टेंस होता है, डिफरेंस होता है वो ये होता है। पोलर को हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर डीसी में, डीसी सर्किट के अंदर, डीसी एम्पेयर के अंदर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। डीसी में हमारे पास आ जाता है मुख्तलिफ कैपेसिटर आ जाते हैं, छोटे आ जाते हैं, बड़े आ जाते हैं। आपने देखा होगा मैक्सिमम ज़्यादातर जो 330 माइक्रोफराड, 50 वोल्ट, 25 वोल्ट, 100 वोल्ट, 250 वोल्ट, सेम लाइक हम चले जाएं अगर 222 माइक्रोफराड, इसकी माइक्रोफराड इसकी यूनिट है माइक्रोफराड। और ये कैपेसिटर हमारे पास आप ये समझ लें कि ये एक टेम्परेरी चार्ज स्टोरेज डिवाइस है और ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये अल्टरनेटिंग जो करंट हमें मिल रही होती है उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं डीसी में, तो ये डीसी पल्सेटिंग डीसी बनती है, पहर डीसी नहीं बनती। तो इसको हम स्मूथ करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। मतलब कैपेसिटर अगर नहीं यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास पल्सेटिंग डीसी होगी, स्मूथ डीसी नहीं होगी। तो इसको स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जो इसके अंदर हार्मोनिक्स होती हैं, अप्स डाउन्स होती हैं, जितने भी मतलब इसकी होती है वो फिल्ट्रेशन हो जाती है और ये एक स्मूथ डीसी, पहर डीसी हमें मिल जाती है। एक बात अब हम कहते हैं कि ये फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, फिल्टर करता है, जो इसके पीक्स अप्स डाउन्स होते हैं फिल्टर करता है, उनको ख़त्म कर देता है। ये हमारे पास फिल्ट्रेशन का काम भी करता है, जो रिपल्स होती हैं उसके अंदर से वो ख़त्म कर देगा। कैपेसिटर हमारे पास एक तो ये काम करता है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये होता है कि ये वक्ती तौर पर चार्ज को होल्ड रखता है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे सिस्टम जो है वो उनको कभी कभार पावर जो है ना हम डायरेक्ट अगर दें तो आप देखते हैं कि वो चीज़ें होल्ड नहीं कर पाती, चलते चलते बंद हो जाती हैं, रुक जाती हैं। तो ये सस्टेन रखने के लिए, उसको सस्टेन रखने के लिए ये हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ठीक है। डीसी जो कैपेसिटर होता है, जो पोलर कैपेसिटर होता है, उसके ऊपर प्लस और माइनस होता है, उसके ऊपर लिखा होता है। तो आपने प्लस के ऊपर मतलब जहाँ भी सर्किट में लगाना है तो पॉजिटिव साइड पे प्लस पॉजिटिव लगानी है और नेगेटिव साइड पे नेगेटिव लगानी है, अपोजिट नहीं लगानी। अपोजिट लगाएंगे तो ये आपके पास कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। एक चीज़ कैपेसिटर के अंदर हमारे पास दूसरी चीज़ का ध्यान ये रखना होता है कि इसके वोल्टेजेस देखने पड़ते हैं। इसके ऊपर अगर 50 वोल्ट लिखा है तो इसको आप 50 वोल्ट से डाउन ही इस्तेमाल करें, यानी कि मैक्सिमम 50 वोल्ट आपकी सप्लाई होनी चाहिए आपके सर्किट में, उससे ऊपर ना हो। अगर उससे ऊपर होगी तो भी ये कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा। बात समझेंगे, दो पॉइंट हो गए। एक तो ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखें, दूसरे नंबर पे इसके मैक्सिमम वोल्टेजेस का ख्याल रखें। अगर इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 220 माइक्रोफराड एंड 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, तो 50 वोल्ट से नीचे नीचे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 50 वोल्ट से ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 63 वोल्ट है तो 63 वोल्ट से नीचे नीचे यूज़ करेंगे, इससे ऊपर आप यूज़ नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ये आपका कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक हो गया। इस कैपेसिटर को हम जब भी यूज़ करेंगे
तो ये पोलैरिटी और वोल्टेजेस दो चीज़ों को देख के यूज़ करेंगे। बाकी कैपेसिटेंस जो है वो आपने सर्किट के मुताबिक निकाल लेनी है, कितनी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर आपको चाहिए माइक्रोफैराड का, तो वो आप उसके हिसाब से यूज़ कर लेंगे। दूसरा आ जाता है नॉन पोलर आपका एसी सर्किट्स के अंदर यूज़ होता है, एसी सप्लाई के अंदर यूज़ होता है, एसी वोल्टेजेस के। तो उसमें आप उसको जिस तरह मर्जी है उसको इंसर्ट कर लें। आपने देखा होगा ये पंखों के अंदर, फैन के अंदर, मोटर्स के अंदर ये फैन जो कैपेसिटर यूज़ होते हैं इनके ऊपर प्लस माइनस नहीं होता है, इनको जिस तरह मर्जी आप लगा दें, उलट लगा दें, सीधा लगा दें, इसमें कोई, क्योंकि अल्टरनेटिंग सप्लाई के अंदर भी कोई पोल नहीं होता ना, प्लस माइनस की कोई ऑप्शन नहीं होती, जिस तरह मर्जी है वो वायर को लगा लें। इसीलिए आप इसके अंदर ये कैपेसिटर भी वैसे ही आप यूज़ करते हैं। सर्किट्स के अंदर तो पावर सस्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह हम जब इसको पंखों में यूज़ करते हैं, फ़ैन के अंदर यूज़ करते हैं, या सिंगल मोटर के अंदर यूज़ करते हैं, सिंगल फेज मोटर के अंदर यूज़ करते हैं, तो इसका क्या फिनोमेना होता है, क्यों हम कैपेसिटर जो है ये मोटर के अंदर यूज़ करते हैं या पंखों के अंदर यूज़ करते हैं। मैंने बहुत सारे काम लोगों को सुना है कि उन लोगों के अंदर ये गलत आम है कि ये स्टार्टिंग लोड के लिए यूज़ होता है, ये स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। पंखा इसके बगैर नहीं स्टार्ट होता, धक्के से स्टार्ट होता है। नहीं, अगर धक्के से स्टार्ट होता है, अगर इसके बगैर पंखा धक्के से स्टार्ट होता है, धक्के से स्टार्ट करें तो पंखे को फुल स्पीड से चलना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि जब फैन नहीं होता तो ये स्पीड भी स्लो होती है। असल में एक्चुअली होता ये है कि ये पंखा हमारे पास होता है सिंगल फेज का। जब हम इसके अंदर कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो इस तरह हमारे पास ये कैपेसिटर के अंदर इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक स्टार्टिंग कॉइल होती है और एक रनिंग कॉइल होती है। रनिंग कॉइल की रेजिस्टेंस, मतलब रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल आप दो ले लें, दो सीरीज में होती है। तो इस तरह हमारे पास यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल को आपस में जब एक तरफ से कनेक्ट होती हैं आपस में और दो साइडों से आपके पास टर्मिनल बाहर निकलते हैं, इस तरह हमारे पास इस कैपेसिटर मोटर के अंदर या पंखा होता है फैन, उसके अंदर से 3 वायर्स निकलती हैं बाहर, एक कॉमन होती है दोनों के साथ और एक इनकी अपनी अलग-अलग होती है रनिंग और स्टार्टिंग में। तो ये जब 3 वायर्स हमारी निकलती हैं तो इस तीनों वायर्स के अंदर हम कैपेसिटर को एक हम डायरेक्ट न्यूट्रल दे देते हैं, डायरेक्ट न्यूट्रल चली जाती है, और एक हम कैपेसिटर के मतलब एक कैपेसिटर के एंड पे यूज़ करते हैं, दो हम कैपेसिटर के एंड पे यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कैपेसिटर के पैरेलल में दो हम यूज़ करते हैं और एक को हम डायरेक्ट न्यूट्रल दे देते हैं। अब हमारे पास बाहर से सप्लाई की तो 2 वायर्स आ रही होती हैं। ठीक है, अब हम एक तो न्यूट्रल आ रही होती है, एक फेज आ रही होती है। न्यूट्रल तो आपकी चली जाती है सीधी न्यूट्रल, मतलब कॉइल के साथ चली जाएगी न्यूट्रल के साथ। अब पीछे रह गई हमारे पास एक तार, जबकि हमारे फैन या हमारे जो हमारा मोटर होती है उसके अंदर से 3 वायर आती है। एक तो हमारी कनेक्ट होगी न्यूट्रल के साथ, बाकी एक के साथ अब 2 कनेक्ट करनी है। तो हम क्या करते हैं, जो 2 आ रही होती हैं वो कैपेसिटर के पैरेलल में यूज़ करते हैं। ओके, अब कैपेसिटर की एक साइड पे हम फेज दे देते हैं। ठीक हो गया। अब क्या होता है, कैपेसिटर है, फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की एक तार ये आ रही है मोटर से, एक ये आ रही है। ठीक हो गया। अब ये कैपेसिटर के पैरेलल में यूज हो रही है, फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर कर लें, इसके पैरेलल में यूज हो रही है। ओके, अब जो हमारे पास फेज आ रही होती है वो एक तरफ हम यूज करते हैं एक कैपेसिटर। अब क्या होता है, ये कैपेसिटर अगर इसको हम ले लें तो एक तार इधर यूज हो रही है, जो फेज आ रही है नीचे वो डायरेक्ट चली जाएगी मोटर को, जो फेज इधर से आ रही है वो डायरेक्ट चली जाएगी। एक क्या होगा, क्योंकि एक तार इधर भी लगी हुई है मोटर की ना, इसको भी तो पावर जानी है, तो ये क्या करेगी, ये इस कैपेसिटर से गुजर के जाएगी, ये इस कैपेसिटर से गुजर के जाएगी। कैपेसिटर के अंदर चार्ज और डिस्चार्ज का अम्बल होगा, उसके थ्रू ये उस दूसरी मोटर को जाएगी, मोटर की दूसरी कॉइल को जाएगी। ओके, अब ये 3 है, देखें ये डायरेक्ट चली गई, ये कैपेसिटर के पैरेलल में ये भी डायरेक्ट चली गई, और ये क्या है, वही जो एक तार इधर आ रही है वो इसमें से भी होके जा रही है। अब ये जो डायरेक्ट चली जाती हैं, इन दोनों की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल मतलब डायरेक्ट कोई टाइमिंग, मतलब कोई डिले नहीं है। जबकि जो कैपेसिटर से गुजर के जाएगी उसके अंदर नैनो में होगा या मिली में या माइक्रो में टाइम डिले आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टाइम डिले आ जाएगा। ये जो टाइम डिले होगा, चूंकि आपके पास जो फेज है वो तो इन फेज ही होगा ना, एक ही फेज है, तो वो एक फेज की सूरत में आपको पता है इंटरनेटिंग जो है एक फेज की जरूरत में चाहती है। जो वो टाइम डिले आएगा उसकी वजह से उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर फेज डिफरेंस पैदा हो जाएगा।
इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, फेज डिफरेंस पैदा हो जाएगा। जो कैपेसिटर यानी डायरेक्ट ऊपर से नीचे उसी टर्मिनल पे, कैपेसिटर की जिस टर्मिनल पे वो लगी हुई थी उसी टर्मिनल से जो ऊपर से नीचे आई वो तो डायरेक्ट चली गई, लेकिन जो उसके कैपेसिटर को क्रॉस करके दूसरी तरफ से नीचे जाएगी वही पावर एक ही फेज है, वो उससे जाएगी तो वो फेज का डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह हमारे पास 2 फेज हो जाएंगे, यानी कि एक फेज तो ये डायरेक्ट चला गया, एक ये 2 फेज दूसरा फेज। दूसरे फेज में माइक्रो कर लें या नैनो कर लें, नैनो सेकंड का डिफरेंस आएगा। जो नैनो सेकंड का डिफरेंस है यही हमारा यही हमारी जो है वो एक टेक्निक है कि ये हमारी सिंगल फेज को 2 फेज में कन्वर्ट कर देती है। जब 2 फेज में जो कन्वर्ट होता है तो इनके अंदर फेज डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से मैग्नेट बनता है। आपको पता है हमारा जो पंखा है या मोटर है जो मूव करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से कर रही होती है। क्या कर रही होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। जब भी किसी कॉइल को इलेक्ट्रिक मिलेगी, पावर मिलेगी, तो उसमें से कंडक्टर में से किसी भी कंडक्टर में से जब करंट गुजरती है तो उसमें से मैग्नेट पैदा होता है, और जो मैग्नेट है वो अगर उसमें से कोई कंडक्टर पास करें तो उसको उस पर असर करता है। तो इस तरह जो हमारे पास शाफ्ट होती है उसके अंदर उसको मूव करवाती है। तो ये डिफरेंस जो है, डिफरेंस की वजह से जब 2 डिफरेंस होगा तो ये शाफ्ट एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करेगी और तेजी से मूव करेगी। तो ये एक्चुअली हमारे पास जो कैपेसिटर है ये हमारे पास फेज डिफरेंस के लिए यूज होता है। जो बेसिक है हमारे पास वो फेज डिफरेंस के लिए यूज करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सिंगल फेज है वो 2 फेज में मोटर के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाती है। ये बेसिक है इसका, जिसकी वजह से ये पंखा स्टार्ट पे भी चलता है और जब चल जाता है तो फुल स्पीड पे भी चल जाता है। अगर पंखे का स्टार्टिंग लोड की वजह से मसला हो तो फिर तो हम एक दफ़ा इसको अगर आपसे चला दें तो इसको तो फुल स्पीड पे चलना चाहिए, लेकिन नहीं चलता पंखा अगर उसका कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटर वीक है। तो कैपेसिटर हम जब चेंज करते हैं तो वो ठीक चलता है। वो यही वजह है कि उसके अंदर ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो होती है, इसी वजह से उस मोटर के अंदर उसके जो फेज डिफरेंस आता है उसकी वजह से ये पंखे की स्पीड इंक्रीज होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कैपेसिटर की फंक्शन का समझ आ जाएगा, आ गया होगा, और साथ ही आपको ये पंखे के अंदर या मोटर के अंदर हम कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं इसकी भी समझ आ गई होगी। तो इस तरह हमारे पास कैपेसिटर को हम यूज करते हैं। कैपेसिटर की डेफिनेशन आ गई और कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं, कैपेसिटर को कहाँ पे यूज किया जाता है और कैसे। उस पर भी आप वोल्टेजेस देखेंगे, ऐसी में भी आप वोल्टेजेस लाजमी देखेंगे। माइक्रोफराड कितने यूज हो रहे हैं ये तो ऑलरेडी डिजाइन होते हैं कि कौन से पंखे पे या कौन सी मोटर में कौन से कैपेसिटर कितने माइक्रोफराड का यूज होगा। लेकिन 220 वोल्ट एसी है या 220 वोल्ट एसी यूज होता है, 240 मैक्सिमम इसके ऊपर वोल्टेज लिखे होते हैं। इसके अलावा एक और बात यह है कि जब भी आप कैपेसिटर को चेक करते हैं तो ये आप नॉर्मली हम देखते हैं कि जब इसको चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है तो इसको आपस में शार्ट किया जाता है, उसके अंदर जो स्पार्क की स्ट्रेंथ है उससे भी ये चेक हो जाता है। नॉर्मल जो मतलब आप लोग प्रैक्टिस है, क्योंकि हर बंदा तो मीटर से इसको नहीं चेक कर सकता, तो मीटर से चेक करना भी आसान है। मीटर से क्या है, उसके अंदर कैपेसिटेंस मीटर, अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो उसके अंदर कैपेसिटेंस वाला ऑप्शन होता है, उसके ऊपर रखें और वो उसको जब मेजर करेंगे तो जो उसके ऊपर कैपेसिटेंस लिखी है सेम कैपेसिटेंस आपके पास मीटर के ऊपर आ जाए तो आप समझ लें कि आपका कैपेसिटर ओके है। और अगर आप वोल्टेज से चेक करना चाहें तो वोल्टेज मीटर से चेक करना चाहें तो आप उसको रेजिस्टेंस पे रखेंगे। रेजिस्टेंस पे रख के आप उसको मेजर करेंगे तो इसकी वोल्टेज पे रख के, जब वोल्टेज पे रख के इसको मेजर करेंगे तो वोल्टेज इसकी इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज होगी, यानी कि अप एंड डाउन होगी। तो ये डाउन है तो फिर अप होना शुरू हो जाएगी, अप है तो फिर डाउन होना शुरू होगी। तो इस तरह आप इसको चेक करते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज कैपेसिटर का फंक्शन, कैपेसिटर की डेफिनेशन और कैपेसिटर का यूज़ आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी मज़ीद कोई चीज़ जानना चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं।